Good evening, dear students. So, this is the last topic of Unit 2. So, the last topic is sorry, last topic is applications of Laplace transform and inverse Laplace transform to ordinary differential equations. तो मैंने शुरुआत में भी बताया था जो जब यूनिट 1 का स्टार्टिंग में लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो एप्लीकेशंस है वो जो है आपका to find a solution of differential equations वो सब में यूज़ करता है और certain बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स वो सब में मैंने बताया था। तो आपका सिलेबस में यही लास्ट एक टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म इन सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये आपका यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख दिया है, by using Laplace transform and inverse Laplace transform we can find a solution of ordinary differential equations subject to the initial conditions, subject to the initial conditions। आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे आपको इनिशियल वैल्यू मालूम होना पड़ेगा, ठीक है। ओके, आपको यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस मालूम होना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है सॉल्यूशन निकाल सकता है। तो इसके लिए हमें सर्टेन नोटेशंस यूज़ करना है। नंबर 1 यहाँ पे दिया है मैंने dy बाई डी टी, तो हम यहाँ पे dy भी लिख सकता है। ये आप ऑलरेडी मालूम है, ये थर्ड सेम और फोर्थ सेम में भी है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस में है ये। और वही ये जो y डैश टी भी लिख सकता है या y1t भी लिख सकता है। और ये d आप ऑलरेडी मालूम है, d का मतलब d बाई डी टी। एंड देन d2y बाई डी टी टू आप इसको लिख सकता है d2y और y डबल डैश टी और y2t। तो ये नोटेशन में आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी यू आर फैमिलियर विद दिस नोटेशंस। नंबर 2 में देखो एट t इज इक्वल टू 0, यानी कि एट इनिशियल वैल्यू हमें क्या होना पड़ेगा, y0 का मतलब है y यहाँ पे दिया है और y डैश 0 इज इक्वल टू y1 एंड y डबल डैश 0 इज इक्वल टू y2 एंड सो ऑन। यहाँ पे yn तक है, तो अब इसमें भी दिक्कत नहीं होना है, हमें ये नोटेशंस यूज़ करना है। नंबर 3, इन सम प्रॉब्लम्स द डिपेंडेंट वेरिएबल में बी x और z एसेट्रा इन प्लेस ऑफ y। तो आपको ध्यान में रखना है, आपका ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है आपका y ही होना ज़रूरी नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। इसमें या इट में बी x, इट में बी z और इट में बी एनी अदर लेटर। तो एग्ज़ाम में आने से भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो फर्स्ट वी सी, और आपको मालूम है डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आपका बहुत टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे देखना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो आपको मालूम होना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स भी होता है, और दूसरा जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट्स भी होता है, एंड देन साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस भी होता है। ओके, तो हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर 1 में आता है we find a solution of ordinary differential equation with constant coefficients। आपको
ध्यान में रखना है। कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स मींस डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना भी कोएफिशिएंट्स है वो जो है कांस्टेंट रहेगा। तो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप सॉल्व करना है। सॉल्व मींस यू नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे हिंट लिख दिया है। नंबर 1, आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोसीड्यूर जो है, टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है मीन्स जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका आप पहले क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप में दिया है मैंने अप्लाई रिक्वायर्ड ऑफली नेसेसरी फॉर्मूले। तो इसके बाद क्या करना है, जितना फॉर्मूला आपको ज़रूरी है उसको अप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है। ओके अगर आपको जैसे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई करना है या वो ज़रूरी है तो आपको वो फॉर्मूला भी अप्लाई करना है। ओके एंड लास्ट में आपको क्या करना है, फाइनली you have to take the inverse Laplace transform on both sides। ओके तो आपको नेक्स्ट में क्या करना है, इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट यू हैव टू टेक लेप्लास ट्रांसफॉर्म, आफ्टर दैट जितना भी रिक्वायर्ड या आपका नेसेसरी फॉर्मूला है आपको अप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है। आफ्टर दैट फिर इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है, तब जाके यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आप जो है एक दो हम एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। ओके सो दैट्स ऑल।